तो आज हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल आर नॉट enclosed by any ovary wall and remains exposed both before and after fertilization। मतलब जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो ओव्यूल होती है वो किसी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होती है, वो हमेशा एक्सपोज रहती है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के पहले का हो या फर्टिलाइजेशन के बाद की कंडीशन हो। उसके बाद है कि सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट इज़ नेकेड, यानी कि जो सीड डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं वो डेवलप होते हैं, कभी भी वो मतलब कवर्ड नहीं होते हैं, ऑलवेज नेकेड होते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में किस तरह के प्लांट्स आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री आते हैं, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स आते हैं। इसके अलावा जो एक वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो जेंट रेडवुड ट्री होता है, सिकोया, वन ऑफ द क्या है टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ है। सिकोया प्लांट जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ में आता है। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ प्लांट, दिस इज़ ट्री स्पीसीज़ विच बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म। ओके, रूट में जो है, रूट का अगर हम देखें कि जिम्नोस्पर्म में किस तरह की रूट पाई जाती हैं बेसिकली, तो टैप रूट पाई जाती हैं। इसके अलावा जो रूट होते हैं इनके अंदर कुछ जीनस ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर जिनमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलती है उनकी रूट्स में। जब रूट का एसोसिएशन फंगस के साथ होता है तो उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, जैसा कि हमें पाइनस के अंदर देखने को मिलता है। जबकि इसी जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है साइकस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जिसके अंदर स्मॉल स्पेशलाइज रूट होती हैं जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोरिलॉइड रूट्स कहते हैं। और इन कोरिलॉइड रूट्स का संबंध किससे है, तो एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से है। इन रूट के अंदर कुछ एंटोफिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि काफ़ी एंटोफिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी स्टेम्स की बात की जाए तो इनकी स्टेम जो होती है अनब्रांच्ड होती है इन केस ऑफ साइकस, जबकि ब्रांच स्टेम पाई जाती है पाइनस और सिड्रस जैसे मेंबर में। तो हम याद रखेंगे कि साइकस के अंदर अनब्रांच्ड स्टेम होती है जबकि पाइनस और सिड्रस के अंदर ब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है। लीव्स की अगर मैं बात करूँ बेसिकली कि जिम्नोस्पर्म के अंदर लीव्स कैसी पाई जाती हैं, तो जिम्नोस्पर्म की लीव्स जो है मे बी सिंपल एंड इट मे बी कंपाउंड। साइकस के अंदर जो है पिन्नेटली लीफ पाई जाती हैं जो कि कुछ समय के लिए रहती हैं, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। जबकि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं काफ़ी वेल एक्सट्रीम कंडीशन में भी वेल अडेप्टेड होती है, मे बी इट ऑफ हाई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी एंड विंड एट्सेट्रा। जबकि जो कॉनिफर्स लाइक ग्रुप आते हैं जिम्नोस्पर्म में, इनके अंदर की लीव्स जो होती हैं निडल लाइक लीव्स होती हैं, काफ़ी नुकीली उनकी एपाइसेस होती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है तो वाटर लॉस जल्दी नहीं होगा, वाटर लॉस रिड्यूस हो जाएगा। और इनकी थिक क्यूटिकल और संकीन स्टोमेटा भी होती है जो कि हेल्प करती है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में। ये चीज़ याद रखना है कि इन लीव्स के सरफेस पे थिक क्यूटिकल और साथ में संकीन स्टोमेटा पाई जाती हैं विच हेल्प्स टू रिड्यूस द वाटर लॉस। थैंक यू फॉर द टुडे।